सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों पहले उपदेश को सुन लेते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और इसे अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन खुशियों से भर लेते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान ले लेता था। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए थे। वह उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजड़ सा हो गया, वीरान सा हो गया। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें, लोग श्रापें। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम अपना हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने भगवान महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता था। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वह उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। बस संयोग से एक दिन पुनः भगवान महात्मा बुद्ध उधर से निकले। उसकी बुरी हालात देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हारे शरीर पर चोट के कैसे निशान हैं और तुम बहुत दुबले पतले हो गए हो, क्या बात है? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। भगवान महात्मा बुद्ध उनकी बात को सुनकर बोले, भाई मैंने तुम्हें काटने से रोका था लेकिन फुफकारने से नहीं। फुफकारने से आपको नहीं मना किया था। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान महात्मा बुद्ध की बात समझ चुका था, असली बात समझी। उसी दिन से उसने फिर से फुफकारना शुरू कर दिया, लेकिन अब सिर्फ वो फुफकारता था, काटता नहीं था। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था। इसीलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वह सभी चैन से रहने लगे। सबके जीवन में, उस गांव वाले के जीवन में खुशियां आ गई। दोस्तों, आपने इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये मुहासे से छुटकारा पाने का उपाय। जी हाँ मित्रों, इसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ये मुहासे हमारे शरीर में क्यों होते हैं, किस उम्र में होते हैं और कब तक रहते हैं मुहासा निकलना। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने थोड़े से शरीर के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अपने शरीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और उस कारण को जानते हैं। आप एक बात जान लीजिए मित्रों, जब हम कारण को जान जाएंगे निवारण आसान हो जाता है। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता। हमें ये जानने की जरूरत है, ये मुहासे मेरे मुंह पर क्यों निकलते हैं, दाने क्यों निकलते हैं, कब निकलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। हर एक चीज के पीछे का कारण होता है। क्या ये कारण खुद हम पैदा कर रहे हैं?
क्या हम इन कारणों को हटा सकते हैं? क्या है इसका इलाज? क्या हम बिना दवा के इसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, इसे आप बिना दवा के, बिना किसी उपचार के ठीक कर सकते हैं। कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। मेडिसिन के नाम पर आज कंपनियां लूट रही हैं, इस पर मत भागिए। अपने जो शरीर के अंदर वो कमियां आ गई हैं, जो कारण आ गया है, उस कारण का निवारण कर दीजिए। आपका मुहासे हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में इनका संबंध है। आपस में क्या है? इनका संबंध है। अगर आपके शरीर में 5 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो गई तो आपके शरीर में विकार होता है। ऊपर से जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। अगर आपके शरीर का कफ रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया, यानी पित्त रोग गड़बड़ हो गया, तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होगी। और आपके शरीर का अगर वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 70 से 80% बीमारियां होती हैं, यानी कि 100% बीमारियां जब आपके ये 3 दोष गड़बड़ होते तभी होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है, ये 3 दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहते हैं? जब आपका जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक, यानी कि बाल्यावस्था में आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है। और जब हम 14 साल से 60 साल के बीच जाते हैं, यानी कि युवा अवस्था में, जब हम युवा अवस्था में जाते हैं तो इस समय हमारे शरीर में दोस्तों पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है और हमारे शरीर में इस समय पित्त ज्यादा बनता है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम ऐसी कौन सी चीजें ना खाएं जिससे हमारे शरीर में पित्त और बढ़ जाए। पित्त तो बनेगा, ज्यादा बनेगा। अगर ऐसी कुछ चीजें आप खाएंगे, आपका पित्त दोष जब गड़बड़ हो जाएगा, पित्त रोग गड़बड़ हो जाएगा, तब आपके शरीर में 15 से 20% वो भी गंभीर बीमारियां होती। और जब आप 60 साल के ऊपर जाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों वात रोग यानी वायु रोग होता है, वात प्रवृत्ति होती है। अब इस समय हमें ध्यान देना होता है कि हम कौन सी चीजें खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, हमारा वात रोग यानी वायु रोग ठीक रहे। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां यानी कि 80% बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए दोस्तों, आपके शरीर में जो बीमारी है ये किस कारण से होती है। जब तो अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, हमें अपने इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखना होगा। तो ये जो आपके मुहासे निकल रहे हैं, ये दोस्तों आपके पित्त दोष से संबंधित है। और आप देखते होंगे जो भी मुहासे निकलने हैं, ये जब आप युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल के होते हैं और ऊपर जाते हैं, तब आपके शरीर में मुहासे निकलते हैं। उसके भी पीछे का रीजन है, एक रीजन नहीं है, कई कारण है। तो कुछ तो कारण है प्राकृतिक जिसे आप हटा नहीं सकते, इस समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। जब आप 14 साल से ऊपर 20-25 साल में होते हैं, यानी इस युवा अवस्था में होते हैं, जब तक आपकी शादी वगैरह नहीं हुई रहती, इस समय भी मुहासे, कील मुहासे निकलते हैं। तो ये जो है स्वतः अपने आप कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं। बस इसके साथ छेड़खानी नहीं करना, इसे फोड़ना नहीं है, इसे कुछ नहीं करना, अपने आप ही निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ मुहासे जब आप इसी अवस्था में होते हैं तब आप क्या होते हैं, आप युवा अवस्था में गए, अब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं जॉब करते हैं, और इस समय शादी ब्याह हो जाता है। और जब शादी ब्याह हो जाता है इस समय, तो दोस्तों आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और बाहर की चीज़ें कैसे बनती है आप जानते हैं, ये बाहर की चीज़ें कौन सी हैं? जैसे दोस्तों कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, पकौड़ी, ये समोसे, ये जो बाहर की आइसक्रीम खाते हैं या पैकेट बंद जो भी सामान खाते हैं, जूस लेते हैं, ठंडा चीज़ कोई भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पित्त रोग को बढ़ाती है, ये पित्त रोग को बढ़ाती है। तो आप इस समय ज़्यादा खाते हैं तो आपका क्या होता है, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा।
और पाचन तंत्र आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिसका पाचन तंत्र सही रहता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है, चाहे वो मुहासे हुए, चाहे वो छाइयाँ हुआ, चाहे कोई भी बीमारी हुई। तो ये सारी चीजें आपके शरीर पर नुकसान करती हैं। तो यहाँ पे आपको इस संभलने की जरूरत है। तो चलिए ये हम जानते हैं, हमें आप समझ गए किस कारण से होता है। तो आपको इस कारण हटाना होगा। प्लस दोस्तों आपने कहा कि हमने कहा पहले बताया आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व जो है, ये सारे तत्व पोषक तत्व जो है, ये आपको डेली रूटीन के हिसाब से चाहिए। अगर किसी भी पोषक तत्व की जब आपके शरीर में कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे अगर कैल्शियम और विटामिन की कमी हो गई तो आपको क्या होगा, हड्डियां आपके शरीर की कमजोर हो जाएगी, आपके शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उसी तरह से जब आपको विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा रहेगा, आपके चेहरे में झुर्री उर्रियां आएगी। तो ये सारी चीजें सब विटामिन का अलग अलग रोल है। तो कहने का सीधे से मतलब है आप अपने डाइट को ऐसे बैलेंस करिए, ऐसे मेंटेन करिए जिसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको शरीर को चाहिए डेली रूटीन के हिसाब से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए जो भी सीजन वाइज है। फल फूल खाइए अपने बजट के हिसाब से जो सीजन वाइज आते हैं। कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, बीन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया दलिया लीजिए, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, जैसे दूध लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, पनीर लीजिए, ये सारी चीज़। लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं, आपको खुद घर पे बनाना होगा। क्योंकि जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो तो एक तो शुद्ध नहीं है, दूसरी बात वो प्लास्टिक की चीज़ों में मिलती है, और प्लास्टिक में कैंसर कारक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण देते हैं। और तीसरी चीज उसमें कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं जिसे 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए सुरक्षित किया जाता है। तो सारी चीजें मिला जुला के आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। तो आपको जो कुछ खाना है ये सारी चीजें आप घर पे मल्टीग्रेन अनाज का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें खा के अपने शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत है क्या खाने से हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, और जब पाचन तंत्र गड़बड़ होगा तो आपको अंदर मोटापा आएगा, आपके अंदर गैस, एसिडिटी, अपच होगी, और अपच के कारण आप कब्ज के शिकार रहेंगे। आज 80 से 90% सभी लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। सबके घर में कोई ना कोई चूड़ पड़ा होगा, सबके घर में कोई ना कोई गैस का कैप्सूल पड़ा होगा, जैसे पेंटाप्राजोल डीएसआर, रेबेप्राजोल डीएसआर, ओमेप्राजोल, डोम्पेरिडोन, मतलब इस ग्रुप की, या नहीं तो कोई एंटासिड सिरप तो पड़ा ही होगा। ये सारी चीजें सबके घर में पड़ी हैं, और सब क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, भैया एक कैप्सूल खा लो 24 घंटे की फुर्सत हो जाए। क्या करते हैं, 10-12 रुपए के पेंटाप्राजोल, 20-20 रुपए का पेंटाप्राजोल और डोम्पेरिडोन डीएसआर का कैप्सूल आता है। ओमेप्राजोल 4-5 रुपए का आता है, रेनिडिटिन भी आता है। तो ये सारी चीजें आप खा रहे हैं और 24 घंटे सोते हैं, फुर्सत हो गया, लेकिन उसके बीच के कारण को नहीं हटाते हैं कि हमको ये कैप्सूल ना खाना पड़े। क्या हम ना खाएं, चाय पीने से आप बाज नहीं आएंगे, बाहर का चाय समोसा पकौड़ी खाने से आप बाज नहीं आएंगे, दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई चीज खाने से बाज नहीं आएंगे। ये सारी चीजें हटा दीजिए, आपको कैप्सूल लेने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों कहने का मतलब आज हमारा पूरा समाज गैस, एसिडिटी, कब्ज से परेशान है। तो आपको ये बीमारी तो हटाना है तो कारण को हटा दीजिए, आपको एक कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने कब्ज को हटाना होगा। कब्ज से संबंधित अगर आपको कब्ज है तो सबसे पहले आप कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। रात में सोते समय गुनगुना पानी के साथ या दूध के साथ रात में त्रिफला चूर्ण आप लीजिए। आपका सबसे पहले पेट साफ होना जरूरी है। पेट साफ होना शुरू हो जाए तो त्रिफला चूर्ण आप कितना लेना है, 5 से 10 ग्राम आप त्रिफला चूर्ण खाइए, पेट आपका साफ हो जाएगा। रोज खाना पड़ेगा। अब जब कुछ दिन बाद आपका पेट सही हो जाए तो दोस्तों इसे छोड़ दीजिए। और पेट साफ करने के लिए इसबगोल की भूसी आती है, 1 चम्मच से 2 चम्मच गुनगुना पानी या दूध के साथ इसे आप रात में ले लीजिए सोते समय, इससे भी पेट साफ हो जाएगा। तो आपको मिला जुला के अपने कब्ज को दूर करना है। अगर कब्ज को ऐसे दूर करिए, ये नहीं तो कुछ चीजें आप खाना छोड़ दीजिए, आपका कब्ज, गैस, एसिडिटी खत्म हो जाए। क्या नहीं खाना है, चीनी। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है।
मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा डालडा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। पैकेट बंद या डिब्बा बंद कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो चिप्स हुआ, चाहे जूस हुआ, चाहे कोई खाना हुआ, इसे मत लीजिए। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें जो 80 से 90% चीज़ें आप डेली अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, किससे बनती है? मैदे से, चीनी से और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते दोस्तों बेस डाला जाता है, और इसे कलरफुल करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव यानी कीटनाशक डाले जाते हैं। जैसे आइसक्रीम 1 साल, बिस्किट 6 महीना, टोस्ट और ब्रेड 3-3 महीना, टॉफी, बिस्किट, नमकीन 3-3 महीना। ये कैसे सुरक्षित रहेंगे? बन तो आटे में रहा है, बन तो चीनी में रहा है। आप कभी एक पूड़ी छान लीजिए, आप भी मैदे की पूड़ी छान लीजिए और मीठी पूड़ी उसमें चीनी में छान के, रिफाइन में छान के आप रख दीजिए। 6 महीने बाद आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, फफूंदे लग जाएंगे। तो फिर आप बिस्किट क्यों खा रहे हैं? आप नमकीन क्यों खा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को क्या कर रहे हैं? खराब कर दे रहे हैं। आज देख रहे हैं आप समाज में कितने सारे कैंसर के मरीज निकल रहे हैं, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सारे प्रकार के कैंसर हो रहे। पहले किसी को कैंसर होता नहीं। तो इस क्या कारण है? आज की आपके लाइफ स्टाइल, ये जो बाहर की चीजें का। तो दोस्तों ये सारी चीजें हटा दीजिए। और क्या हटाना? आपको ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी हुआ, चाहे जूस हुआ, चाहे कोई फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, या फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, ये कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें आपको पाचन तंत्र को खराब करती है, उसको भी समझ लीजिए। आपका शरीर गर्म होता है, आपको पता है। अगर किसी की शरीर ठंडी हो गई तो राम नाम सत्य हो गया, ये भी आप जानते हैं। तो जब आपका शरीर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, तो जब ऊपर से ठंडी चीज आप कोई खाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? उस ठंडी चीज को अपने बराबर करेगा, वो भी 35 डिग्री टेम्परेचर में उसे भी लाएगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। और जब ये कोई चीज ठंडा आपके पेट में जाता है तो दोस्तों वहां आपके शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए ठंडी ठंडी भी कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाइए। हम तो कहेंगे, आयुर्वेद भी कहता है, आयुर्वेद के हिसाब से आप हमेशा गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका पूरी लाइफ टाइम कभी भी पाचन तंत्र गड़बड़ ही नहीं होगा, कभी नहीं गड़बड़ होगा। हाँ, किसी कारणवश अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया तो आपको ये ठंडी चीजें कुछ दिन लेना है, कैसे लेना है, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। बशर्ते आयुर्वेद यही कहता है कि आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से हर एक चीज को खाइए तो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। अब आप समझ गए, इतनी चीजें आपको नहीं खाना है। हमने बता दिया क्या आपको खाना है। अगर ये प्रक्रिया आप अपना लिए तो आपके शरीर से कोई भी रोग होगा ही नहीं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं हो। और एक चीज आपको अपनाना है जो आपको हेल्थी यानी कि आपके डाइजेशन को भी, आपके शरीर के सारे पार्ट की रिपेयर करता है, वो है प्रकृति का नियम। क्या है प्रकृति का नियम? प्रकृति का नियम वैसे कहता है कि आप 9 बजे तक सो जाइए। आपके लिए नींद भी जरूरी है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों कम से कम 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए और 4 से 5 बजे उठ जाइए। 5-6 घंटे की नींद बहुत है, गहरी नींद। अब गहरी नींद आए इसके लिए आपको रात का खाना बहुत कम खाना होगा या ना के बराबर खाइए। सिर्फ हल्दी वाला दूध पी के सो जाइए, बढ़िया सी नींद आएगी। तो आप 4 से 5 बजे जब आप उठ जाएंगे, तुरंत 2 से 3 गिलास बासी मुंह गुनगुना पानी पीना है और आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे यानी 2 घंटे के बीच में आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, 5 से 6 किलोमीटर। अब वहीं पे बैठ करके आप 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, कितनी देर? 20 से 25 मिनट। और वहीं पे कपाल भात करना है, कितनी देर? 15 से 20 मिनट। अगर आप कपाल भात करते हैं तो कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका पाचन तंत्र हमेशा बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप कंकड़ पत्थर भी खाएंगे वो भी पचा देगा। ऊपर से नाड़ी शोधन से आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये 2 योगा आपको वहां पे जरूर करना है। अगर ये 2 योगा कर रहे हैं और ये 5 से 7 के बीच में सूर्य की धूप में बिता रहे हैं, बाहर बिता रहे हैं, तो आपको दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मुहाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और किसी भी उम्र में आप हैं, आओ इसका पालन आप कर सकते हैं। यानी कि 2 घंटे का समय आपको अपने लिए देना है, अपने शरीर के लिए देना है। अगर अब आप 2 घंटे समय दे रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बने रहेंगे। अभी आप समझ चुके हैं।
क्या करना है। अब इसके बाद कुछ उपाय है, उसे हम जान लेते हैं, जिसे उपाय को अपनाकर अगर मुहाफे निकल गए हैं तो इस मुहाफे को दूर किया जा सकता है। अब मुहाफे ना निकले ये तो आप समझ गए, ये प्रक्रिया को आप पालन करिए। और अगर नहीं ज्यादा दिन कर रहे हैं, सिर्फ आप 21 दिन पालन करके देखिए किस तरह से आपके शरीर की कायाकल्प हो जाए, सिर्फ 21 दिन। अब उसके बाद हम जानते हैं कुछ नुस्खे, जिसे अपना करके आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं, जो मुहासे उसे ठीक कर सकते हैं। उसके पहले कुछ डाइट को आप फॉलो कर लीजिएगा। रोज सुबह एक सेब जरूर खाली पेट खाइएगा। एक सेब खाली पेट खाने से ये दोस्तों आपका दिल और पाचन तंत्र से स्ट्रांग रहेगा, और यह एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की जरूरत है। तो दोस्तों एक सेब रोज खाली पेट और एक जूस आप ले लिया करिएगा। वो जूस क्या है, गाजर, 100 ग्राम गाजर लीजिए और 50 ग्राम चुकंदर, ये दोनों जूस को निकाल करके कब पीना है, शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे इसे 1 गिलास रोज पीजिए। इससे आपके चेहरे की दोस्तों गुलाबी रौनक बढ़ जाएगी, चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसे कब पीना है आप समझ गए, 5 से 6 बजे। बस इतना याद रखना है, आपको इसको पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे पीने के बाद भी 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं, 1 गिलास पानी भी नहीं पीना है। अब ये प्रक्रिया आप अगर कर रहे हैं और रात में सोते समय 1 गिलास दूध और उसी में ये आधी चम्मच हल्दी डाल के, ये हल्दी पैकेट की नहीं चाहिए, ये दूध भी पैकेट का नहीं चाहिए, गाय का दूध मिल जाए तो अमृत का, नहीं तो आपके घर का चाहिए। हल्दी साबुत खरीद के लाइए और उसका पाउडर बनाइए, उसी पाउडर को डालना है। तो दूध में आधा चम्मच पाउडर डाल के उबाल के रात को सोते समय पीना है। इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो सारे डाइट आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं और क्या करना है। लगाने के लिए एक प्रक्रिया है, खाने का तो आप समझ गए, और किन कारण से होता उसको आप समझ गए, वो सारी चीजें हटा दीजिए। अब लगाने के लिए आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च का 1 चम्मच लेना है पाउडर, लाल चंदन 1 चम्मच पाउडर लेना है, जायफल का 1 चम्मच पाउडर लेना है। इसे पानी में पीसकर, ये सारी चीजें आपको पानी में पीसकर इसे चेहरे पर आपको लगाना है। चेहरे पर आपको लगाना है। लगाने के 1-1.5 घंटे बाद इसे आराम से धुल दीजिएगा। इसे आपको धुल देना है, पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, आंवला चूर्ण। ये आंवला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, अच्छा वाला लीजिएगा। 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच, ये दोनों को मिला करके आप चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर लगा दीजिए। जब ये सूख जाए 1.5 से 2 घंटे के बाद इसे नॉर्मल पानी से या हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, हल्का सा, बहुत गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना करके इसे धुल दीजिएगा। फिर उसके बाद उसी तौलिए से आराम से इसे चिपका दीजिए, सोख लेना है, रगड़ना नहीं। ये 2 प्रक्रिया से करने से आपके सारे मुहासे के दाग और मुहासे हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। ये 2 उपाय दोस्तों बहुत बढ़िया उपाय है, इसे कर सकते हैं। और ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो मुहासे होते हैं आप समझ गए कैसे होते हैं। मुहासे होने के कारण को आप हटा दीजिए, आपका हमेशा के लिए मुहासे से छुटकारा मिल जाएगा।